हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम यहां पर लेकर चलते हैं। 2, 7, 12 कॉमा डॉट 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 2, 10 टर्म्स। ठीक, क्या कह रहा है कि ये जो एपी आपको गिवन है इसका सम फाइंड कीजिए, यानी 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। देखिए इस जो टर्म आपकी लिखी हुई है लास्ट में कॉमन ऐसे नहीं लिखा हुआ है। देखिए 2, 7 डॉट 10। अगर लास्ट में खाली 10 लिखा होता तो ये स्मॉल एल या ए एन को रिप्रेजेंट करती है डिजिट। खाली 10 नहीं हुआ है, 10 के आगे टर्म्स लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 5.2 में जो लास्ट बाय डिजिट हुआ करती थी उसको हम क्या मानते थे, उसको हम ए एन लेट किया करते थे या स्मॉल एल लेट किया करते थे। बट यहां पर नहीं है, खाली ऐसे डिजिट लिखी होती तो वही क्वेश्चन होता। लेकिन यहां पर अगर लास्ट डिजिट के साथ, ध्यान रखना, अगर लास्ट डिजिट के साथ टर्म्स लिखा हुई है, टर्म्स लिखी हुई है तो समझ जाना कि वो स्मॉल एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एन को नहीं। ये पहचान, ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो जाए गलती से भी। खाली डिजिट लिखी हुई लास्ट में तो ए एन की वैल्यू है, उससे टर्म्स लिखा हुआ है टी आर एम एस डिजिट के साथ तो समझ जाना कि एन इक्वल टू 10 दिया हुआ, जो लास्ट डिजिट स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करेगी। आप क्या कह रहे हैं कि 10 टर्म है, हम आपको बता रहे हैं कि स्मॉल एन 10 है, इसमें 10 टर्म है, 3 यानी इसी टाइप से आगे चलेंगे। बताओ उन 10 टर्म का सम कितना होगा। इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में एनथ टर्म प्लेस ऑर्डर की बात चल रही थी, वहां अब इसमें जो टोटल टर्म है उसका सम पूछ रहा है। नो प्रॉब्लम। जब सम की बात चलेगी तो सम ऑफ एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1। ये मैंने फंडामेंटल जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, ये वाली यूनिट 5 जो थी, उस फंडामेंटल मैंने एक्सप्लेन किया था सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। तो जब भी किसी एपी के टोटल टर्म का सम निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एस एन मीन सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी। यहां सबके बारे में आपको पता है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है, स्मॉल ए वही फर्स्ट टर्म जो पहले हुआ करता है, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। कोई सिंबल अलग नहीं है, सिंबल सारे वही है, बस फॉर्मूला चेंज है। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू 2, डी क्या है a2 माइनस a1। तो ये तो आपको आता ही है फाइंड करना, क्योंकि ये क्या होता है a1, a2, a3, a4, a5 डॉट डॉट डॉट। जो a1 है वही a है, इसलिए a2 के प्लेस पर a2 की वैल्यू, a1 के प्लेस पर a1 की वैल्यू। डिफरेंस क्या 5 आ गया। पहले आइडेंटिटी लिख दीजिए। n के प्लेस पर n की वैल्यू, के प्लेस पर a की वैल्यू, के प्लेस पर n की वैल्यू, और d के प्लेस पर d की वैल्यू। और मासूल पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा। 2 5 10, 2 2 4, 10 माइनस 1 9। भूल से भी 9 प्लस 4 13 मत कर दीजिएगा, क्योंकि बॉड मास रूल, डिमास रूल, मास रूल, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो बॉड मास, ब्रैकेट नहीं है तो डिमास, डिवाइड नहीं तो मास, ये रूल ही अप्लाई होगा। गलती से भी पहले प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 9 5 जा, ये मिस्टेक हो जाती है, करते नहीं है, हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं। स्टेप ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, बट स्टेप कम करने से मार्क्स कटने के चांस ज्यादा होते हैं, तो स्टेप ज्यादा ध्यान से करना इस प्रॉपर स्टेप। 245। तो फर्स्ट से 10 तक जितनी भी टर्म, जो 10 टर्म, जितनी टर्म 10 टर्म हमें दिए हैं, वो 10 टर्म का सम जो एपी के फॉर्मेट में दिए हुए है उसका सम 245 होगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा कि इस टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे जो एपी में दी हुई है। तो बने रहे हमारे साथ, करते रहे प्रैक्टिस। थैंक यू।